हेलो स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा यूमेल टाइप्स के अंदर जो टॉपिक है वो है स्टेट डायग्राम। ओके, तो स्टेट डायग्राम क्या होता है क्या नहीं और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी हम देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेट चार्ट इज अ ग्राफ वेयर नोड्स आर स्टेट्स एंड हुज डायरेक्टेड एजेस आर ट्रांजिशन बिटवीन द एजेस। ये क्या बोल रहा है, स्टेट चार्ट ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर नोड्स क्या बताएगी, आपकी स्टेट्स बताएगी, और डायरेक्टेड एजेस क्या बताएगी, आपके ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स बताएगी। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसके अंदर क्या होता है, जैसे कुछ व्हीकल्स हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट बॉडीज है, वो कुछ इलीगल व्हीकल्स को पकड़ लेती है, और जैसे कार है, मोटरसाइकिल, ट्रक है, जो इलीगल काम करते रहते हैं ना, उनके व्हीकल्स को पकड़ लिया और वहाँ पे क्या रहती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है, उनको जब्त कर लेती है। अब एक समय ऐसा आता है जब जो व्हीकल्स है उनको नीलामी करने की आवश्यकता पड़ी, तो वो वाला प्रोसेस हम इस स्टेट चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी व्हीकल्स है उनकी क्या बना जाएगी, सबसे पहले जिनको भी नीलामी करना उनकी एक लिस्ट बना जाएगी। फिर क्या होगा, उनमें से कोई एक व्हीकल होगा जिसके ऊपर क्या करेगा, कोई भी बिड पर्सन है, बिड पर्सन मतलब बोली देता, उस व्हीकल के ऊपर नीलामी लगाएगा, बोली लगाएगा कि मैं इस व्हीकल, मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, उसको मैं इस प्राइस में खरीदना चाहता हूँ, और वो जो सरकार ने बेस प्राइस डिसाइड कर रखी होगी उससे ऊपर की बोली लगा सकता है। और हो सकता है उसी व्हीकल के ऊपर, उसी मोटरसाइकिल के ऊपर एक अन्य बोली देता भी आए, या और भी ज्यादा बोली देता है। जो हाईएस्ट बोली देता होगा, बिड प्राइस देने वाला होगा, वो क्या करेगा, उस मोटरसाइकिल को लेके जाएगा, या गवर्नमेंट उस मोटरसाइकिल को उसको सोल्ड कर देगी। ओके, तो इस चीज को हम स्टेट डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है, जल्दी से समझ लेते हैं। तो इनिशियल स्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फील्ड सर्कल से। ओके, और ये क्या होगा, इसकी ट्रांजिशन। और अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट है बिड प्राइस की, और सबसे पहले अगर मुझे किसी बोली लगानी है किसी बाइक के ऊपर, तो मुझे क्या होनी चाहिए, उसकी लिस्ट मिलनी चाहिए। किसी भी व्हीकल के ऊपर बोली लगानी है तो मुझे लिस्ट तो देखनी चाहिए ना, तो उसकी क्या हो जाएगी, लिस्टिंग। तो यहाँ पे लिस्टिंग क्या हो जाएगी, एक तरह की क्या हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी। ओके, और मान लीजिए आपने बिड लगाई है और आपकी बिड क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, मतलब आपने अप्लाई किया है कि भाई मैं भी इस बोली के अंदर भाग लेना चाहता हूँ, और आपकी बोली क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। उस केस के अंदर आप नेक्स्ट स्टेट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपकी बिड क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। ये भी एक तरह की स्टेट है। तो एक्टिव होने का मतलब, अब आप जो ये लिस्ट है उसमें से आप मान लीजिए एक बाइक को खरीदना चाहते हो बेस प्राइस से ऊपर, मान लीजिए गवर्नमेंट ने उस बाइक की बेस प्राइस रखी 10,000 के, कम से कम 10,000 देने ही है, इससे ऊपर जो भी बोली लगेगा वो उस बाइक को ले जाएगा, जो हाईएस्ट बोली लगेगा। एक से ज्यादा व्यक्ति भी लगा सकते हैं बोली। तो मान लीजिए आपने बोली लगाई उस बाइक की 11,000 रुपए की, मैं 11,000 में खरीदना चाहता हूँ। ओके, हो सकता है उस समय कोई बोली देता है, वो बोला नहीं मैं इस बाइक को 12,000 में खरीदना चाहता हूँ। हो सकता है उसमें कोई और बोली देता है, वो कि मैं 13,000 में, ऐसे करके मान लीजिए बाइक की प्राइस बढ़ती गई 20,000 रुपए। तो यहाँ पे जितने भी बोली देता आएंगे वो क्या करेंगे, इस तरीके से इस एक्टिव जो बाइक है, जो भी बिड के लिए अवेलेबल है, उनके ऊपर क्या लगाए जाएंगे, बोली लगाते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोली लगाते रहेंगे, बिड लगाते रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बिड। और मान लीजिए आपने जो बोली लगाई, मान लीजिए 20,000, और 20,000 के अंदर आपको बाइक क्या हो गई, सोल्ड हो गई। तो सबसे पहले बाइक की लिस्टिंग हुई, बाइक पे बिड लगाने के लिए आप एलिजिबल हुए, और वहां पे बहुत सारे लोगों ने बिड लगाई, और फिर वो बाइक क्या हो गई, सील्ड हो गई, सोल्ड हो गई। और सोल्ड होने के बाद क्या हो जाएगा, लास्ट में कौन सी स्टेज आ जाएगी, एंड स्टेट आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे हर जगह ट्रांजिशन स्टेट में कुछ लिखा होगा, नोटिफाई बायर। तो ये इनिशियल स्टेज है, ये एंड स्टेट है। और मान लीजिए आपने जहाँ पे जो बिड लग रही थी वहां पे हो सकता है कि किसी के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो बाइक को, तो हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए क्या हो गई हो, इग्नोर हो गई हो सकता है वो इस बोली के अंदर जो बाइक है भाग नहीं ले पा रही, क्योंकि हो सकता है ना भाई, व्हीकल जो पकड़े उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तो बोली देता, उस पर क्यों लगाएगा बोली। तो वो जो व्हीकल है इग्नोर हो गया, और वो भी कहाँ चला गया, वापस फाइनल स्टेट में, मतलब वो बाइक जो है रेस से बाहर निकल चुकी है। और हो सकता है ऐसी कोई बाइक हो जिसके उस समय डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो, और बोली लग रही है उस समय इसके डॉक्यूमेंट्स आ गए हो, तो इसको वापस कहाँ डाल देंगे अपन, रेस कंडीशन के अंदर डाल देंगे, मतलब अब ये वाली बाइक भी बोली के लिए तैयार हो गई है। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस था वो किसका था, स्टेट डायग्राम के थ्रू एक बिड कैसे लगी उसको समझाने का था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। इसी तरीके से हम स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये इनिशियल स्टेट है,
और ये क्या है, फाइनल स्टेट है, और इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। जंपिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। बिल्कुल सिंपल है, और ये डेफिनेशन आप ध्यान रखना। और उसके अंदर क्या थ्योरेटिकल पॉइंट अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ। और तो देखिए, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब डायनामिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ध्यान रखना ये डायनामिक बिहेवियर बताता है ऑब्जेक्ट का, एंड कुड आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंटायर सिस्टम बिहेवियर। इन चीज का आप ध्यान रखना। ये डायनामिक बिहेवियर और सिस्टम बिहेवियर कौन बनाता है, स्टेट चार्ट। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, इस एस से, ओके। डायनामिक बिहेवियर और सिस्टम बिहेवियर कौन बताता है, स्टेट डायग्राम बताता है। इट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये क्या बताता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल बताता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का। हमने अभी देखा था ना, स्टेट हमने बनाई थी इस तरीके से, तो स्टेट के फ्लो का कंट्रोल बताता है, कौन बताता है, आपका स्टेट चार्ट डायग्राम, ओके। तो ये बिल्कुल जनरल सा टॉपिक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को अगर एक बार और रिवाइंड कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।